अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल हकमों की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अल हकमों के मायने अटल फ़ैसला करने वाला। ये कुरान मजीद में एक मरतबा आया है। इसके 68 आदाद हैं। इसका मुफ़र्रिद अदद 5 है। ये बड़ा अजीब व गरीब सिफ़ात का नाम है। इसके मायने अटल फ़ैसला करने वाला। ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के फ़ैसले ऐसे अटल होते हैं कि वह नाफिज होकर रहते हैं। कोई उनसे पसोपश नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के हर अमर का फ़ैसला करते हैं। दुनिया में इंसानों के अमन और आजिज़ी के फ़ैसले, सेहत और आफ़ियत के फ़ैसले, ज़िंदगी मौत के फ़ैसले, गोया ज़ाहिर व बातिन के सारे फ़ैसले अल्लाह ताला करते हैं और वही फ़ैसले नाफिज होकर रहते हैं। इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह ताला सारे फ़ैसले करेंगे। सखावत किसके मुक़द्दर में है, सआदत किसके मुक़द्दर में है, जन्नत किसकी किस्मत में है और दोज़ख किसकी किस्मत में है, ये सारे फ़ैसले अल्लाह ताला करेंगे और कोई इस फ़ैसले के मद्दे मुक़ाबल खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी है अल्लाह ताला की ज़ात। हाकिम नाम ऐसा है, इसकी कुन्नियत किसी दूसरे को रखने की इजाज़त नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाती हैं, वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा। अल्लाह ताला अपने फ़ैसलों में किसी को शरीक नहीं करते। जिस तरह अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करते, इसी तरह वो अपने फ़ैसलों में भी किसी को शरीक नहीं करते। जिसके लिए जो फ़ैसला करते हैं वो नाफिज होकर रहता है। यहाँ तक कि ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न की रिवायत है, फरमाया एक रोज़ मैं सवारी में आपके पीछे बैठा था, सवारी चल रही थी तो आपने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लड़के, मैंने कहा या रसूल अल्लाह लब्बैक, तुम अल्लाह को याद करो, खूब याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। जब तुम अल्लाह को याद करोगे तो उसे हर जगह पाओगे। अल्लाह अकबर। और अगर तुम अल्लाह को राहत और खुशहाली के ज़माने में याद करोगे तो मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला तुम्हें पहचानेगा। फिर फरमाया कि तुम याद रखो, अल्लाह का कलम तकदीर के फ़ैसले लिखकर खुश्क हो गया है। अब अगर सारी इंसानियत इकट्ठी होकर तुम्हें खैर पहुंचानी चाहे और वो खैर अल्लाह ने तेरी तकदीर में नहीं लिखी है, तो फिर सारी कायनात भी तुम्हें खैर नहीं पहुंचा सकती। और अगर सारी कायनात मिलकर चाहे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे और नुकसान अल्लाह ने तेरी तकदीर में नहीं लिखा है, तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब है कि अल्लाह के फ़ैसले हो चुके और वो अटल हैं, वो टस से मस नहीं हो सकता। तो हाकम अल्लाह ताला की ज़ात है। इसके बेनिफिट्स हैं, कोई ऐसा शख्स जो नई से नई ईजाद करना चाहता है, नए नए आइडियाज़ देता है, या कंपनी में कोई ऐसा ओहदे पर हो कि उसे नए आइडियाज़ चाहिए और वो तरक्की करे, तो अल हाकिम में बड़ी तासीर है। आधी रात के बाद अल हाकिम का 99 बार विर्द करें, रात के 12 बजे के बाद इसका विर्द करें। अल हाकिमो या हाकिमो का विर्द करें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और फिर सीने पर दम करके सो जाए। यह पाबंदी से करे तो अल्लाह ताला उस पर ऐसे आसार खोलेंगे, जिस टॉपिक के बारे में वो इसरार रमूस चाहता है उस टॉपिक के बारे में उसे हासिल हो जाएंगे और दुनिया के मामलात और आखिरत के मामलात की राहें उस पर खुल जाएंगी। अगर कोई चाहता है कि मुझे कशफ और इल्हाम की कैफियत हासिल हो जाए, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद इसके जो आदाद हैं 68 हैं, उतनी मरतबा इसका विर्द करे और आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। ये पढ़कर अपने सीने पर दम कर ले
اور شب جمعہ میں 12 بجے کے بعد اس کا ورد کرے، اور انہماک سے جیسے اس میں ڈوب کر کثرت سے ورد کرے، پھر سینے پر دم کرے اور اللہ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بصیرت عطا کریں گے کہ بات سنتے ہی اس کی تہ تک پہنچ جائے گا، اسے ایسا کشف حاصل ہوگا اور بات کی تہ تک وہ پہنچے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو تو ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ ہر دعا میں یہ پڑھ لیا کرے، تو وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس میں بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت آ جائے گی اور درست فیصلے کرے گا وہ۔ اگر بچے مذہب سے دور ہیں تو ہر کھانے پینے کی چیز میں 68 مرتبہ یعنی 68 اس کے اعداد ہیں، اس کے برابر اس کو پڑھ کر آگے پیچھے درود شریف پڑھیں، بچوں کے کھانے پر دم کر دیں، تو فسادی عقیدہ نہ رہے گا، ان کی ایمانیات کے شبہات ختم ہو جائیں گے۔ یہ 90 دن کے ساتھ پابندی کے ساتھ کریں، یہ باطن کو بالکل پاک و صاف کر دیں گے اور دل میں ایمان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔